नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवता शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा डीएम की करंट एनर्जी, यानी डीएम अभी उनके साथ क्या हो रहा है। तो डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, एक सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी देना चाहूंगा कि आपके डीएम की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। मतलब उनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो चल रही है, वो उनमें सुधार आने लगा है, काफी हद तक सुधार आने लगा है। देखो क्या है, आप लोगों की पहले अवेकनिंग हुई, उसके बाद आपने अपने आप को बैलेंस किया और अभी तक बैलेंस करते आ रहे हो। वो डिवाइन, ये पूरी जर्नी होती है ना, जो टीम फ्लेम जर्नी होती है, वो डिवाइन के द्वारा गाइडेंस द्वारा होती है। तो पहले डीएफ का अवेकन हुआ, उसके बाद बारी आई डीएम की। तो जो अभी फुल मून गया है, फुल मून के बाद डीएम पर काफी हद तक असर है, यानी उनके जो दिनचर्या में काफी हद तक असर है, उनकी आदतों में असर है। वो सबसे पहले तो आपको कॉल या मैसेज किया होगा तो आपको अपने आप फील हो गया होगा कि उनकी बातों में काफी असर है। मतलब उनके अंदर का ईगो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप दोनों के बीच जो सेपरेशन हुआ था ना, वो मेन ईगो ही था ना। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये आध्यात्मिक यात्रा की जर्नी है। इसमें दोनों को, डीएम और डीएफ को, आध्यात्मिक यात्रा अपनानी पड़ती है। आप आध्यात्मिक यात्रा कंप्लीट आपकी होने वाली है, बारी है अब आपके डीएम की, तो उनमें भी सुधार आएगा। क्या है, जैसे हमने तो 7 चक्रास मेडिटेशन करके, कैसी भी करके धीरे धीरे अपनी एनर्जी को हाई लेवल तक पहुंचा दिया, लेकिन जो आपके डीएम है उनकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे उठेगी, यानी उनका जो अवेकनिंग प्रोसेस थोड़ा अलग तरीके का रहेगा। उनकी धीरे पहले, सबसे पहले ईगो खत्म होगा। ईगो खत्म होने के बाद उनकी आदतों में सुधार आएगा। जब आदमी का ईगो खत्म हो जाता है तो कुदरती उसमें सुधार आता है। ठीक है, आदतों में सुधार आने का मतलब यह है कि उनकी अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, और वो आध्यात्मिक यात्रा भी अपनाएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया अभी चल रही है। धीरे धीरे आपको अपने आप इस बात का एहसास होने लगेगा। आपको कहीं ना कहीं ऐसे साइन मिलेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि आपके डीएम अवेकन हो रहे हैं। ठीक है, अभी शायद आपको कॉल मैसेज किया हो तो उनके ईगो में आपको कमी मिलेगी। ठीक है, क्यों, आप में जो कमियां थी भाई आपके डीएम ने ट्रिगर दिया, आपने अपनी कमियों को पूरा किया। अब आपने सॉरी, उनसे दूर रह के, उनसे दूरी बना रखी, उनको एक तरह का ट्रिगर दिया है, तो ये कमियां अब उनमें पूरी होंगी। अब धीरे धीरे उनमें सुधार आएगा और सुधार चल रहा है दोस्तों। ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप दोनों एक दूसरे के करीब हो गए, आप रियूनियन के करीब हो गए। अभी फिलहाल केयू डीएम आपसे बात करना चाह रहे होंगे, केयू बात कर रहे होंगे, किसी न किसी बहाने से आपको, आपके लिए कॉल मैसेज करते होंगे। तो इसका मतलब यही है कि उनमें सुधार आ रहा है और सुधार आएगा, आना ही है। इस जर्नी का नियम ही है कि दोनों में सुधार आना है। सुधार का मतलब यानी अवेकन दोनों को होना है और दोनों को एनर्जी लेवल पे भी हाई पहुंचना है। तो वो प्रोसेस आपके डीएम की भी चल रही है। आपके डीएम आपके बारे में सोचते हैं, आपको कॉल मैसेज करते हैं, किसी न किसी बहाने से आपको कॉल मैसेज करेंगे।
उनकी बातों से आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि हमारे डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है और बहुत जल्दी वो अवेकन भी होंगे। उनके जितने भी ब्लॉकेज हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। उनके अंदर जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खत्म होंगे। जैसे ईगोइस्टिक थे तो वो भी खत्म होगा, मटेरियलिस्टिक थे वो भी धीरे धीरे खत्म होगा। यानी उनके अंदर के ये ब्लॉकेज खत्म होंगे। जब तक ये दोनों सोल के ब्लॉकेज खत्म नहीं होते, ये उस लेवल तक नहीं पहुंचते जहां रियूनियन के चांस होते हैं। इसलिए इसी जन्म में इनके ये ब्लॉकेज भी खत्म होने जरूरी है। तो धीरे धीरे ये हो रहे हैं। परमात्मा उनके ब्लॉकेज खत्म कर रहा है, किसी न किसी बहाने से उनको ट्रिगर मिलता है, वो अपने ब्लॉकेज उन क्लियर करते हैं। यानी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग में यही विचार आता है कि डीएम कब अवेकन होंगे, तो अवेकन होने वाले हैं। खास करके जो अभी जो इस साल का महीना है ना, 11/11 पोर्टल आएगा और 12/12 पोर्टल आएगा। ये आप लोगों के लिए कुछ न कुछ खुशखबरी लेके आएंगे, आपके जीवन में कुछ नया लेके आएंगे। उनकी बातों से धीरे धीरे आप समझना, उन्हें फील करना, उनमें काफी हद तक यानी ईगो तो क्रैश होता जा रहा है उनके अंदर का। आपके लिए वो कॉल मैसेज करेंगे, किसी न किसी बहाने से आपको कॉल मैसेज कर रहे होंगे। और जिन लोगों की जो जर्नी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी थी, एक ध्यान रखो, आप में भी कांटेक्ट होने वाले हैं। जो साइलेंट जोन में पड़े हुए थे ना, वो भी अब आपको कांटेक्ट करेंगे। ये खास करके इस पूर्णिमा के बाद, ये फुल मून के बाद ये एनर्जी उनमें आई है कि धीरे धीरे अब उनमें एक कहते हैं ना बोलने की कॉन्फिडेंस लेवल, जो साइलेंट जोन में पड़े हुए थे उनमें भी कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है। और धीरे धीरे वो अपनी जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनके मन में ये एहसास हो रहा है कि हम किसी न किसी ऐसी यात्रा में हैं जो शायद इस दुनिया से हटके, और बाकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो इस दुनिया से हटके यात्रा है। मतलब यानी ये एनर्जी लेवल की यात्रा है, ना कि फिजिकल लेवल की। लोगों के मन में गलतफहमियां रहती हैं कि भाई ये फिजिकल लेवल की यात्रा है। नो, यानी ये सिर्फ एनर्जी लेवल की यात्रा है। एनर्जी फील करना, एनर्जी लेवल को हाई करना, ये इस यात्रा की खासियत है। और सबसे बड़ी बात तो जो आपके डीएम अवेकन हो रहे हैं उनके शायद आपको साइन मिल रहे होंगे। आपको उल्टे सीधे सपने आने, जिस सपने के बारे में आपने कभी यानी देखा भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा, वो व्यक्ति आएंगे और आपको ऐसे साइन मिलेंगे जिनसे आपको समझ में आने लगेगा कि हमारे डीएम की अवेकन चल रही है। यानी कोई भी पुराना मकान टूटता हुआ दिखेगा। यानी पुराना मकान टूटता हुआ सपने में देखने का मतलब यह है कि वो निगेटिविटी अब खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब हमारे साथ अच्छा होगा। बहुत से साइन है, आपको आपके डीएम का जगह जगह नाम दिखना, 369 दिखना, ये सब दिखना, ये भी एक अवेकन प्रोसेस का साइन दिखाते हैं। आप लोगों को एंजल्स बताते हैं कि भाई आपके डीएम की भाई अवेकन प्रोसेस चल रही है, आप चिंता ना करें, आप लोगों का रियूनियन होगा। ये किसी न किसी बहाने से आपको मिलते हैं, ठीक है। सपने के द्वारा उनके नाम दिखना, बहुत से सिम्टम्स हैं जो आपको अपने आप फील होते हैं वो। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने जो इनर वर्क किया है, ठीक है, आप इनर वर्क पे अभी कर भी रहे हो, किया है, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। आप लोगों के लिए यही सलाह दूंगा कि अपने इनर वर्क में कोई कमी नहीं छोड़ना, ठीक है भाई। उनकी अवेकन प्रोसेस चल रही है, तो आप अभी फिलहाल ये ऐसा मत सोचना कि नहीं अब तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब उनका काम बाकी रह गया। नहीं, ये यात्रा ऐसी है कि जैसे हमारे चक्रास है, ये चक्रास आप बैलेंस कर लो, कुछ दिन काम नहीं करो चक्रों पे तो आपके फिर अनबैलेंस हो जाएंगे, मतलब ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आने लगेगा। इसलिए आप लोगों को अपने ऊपर तो काम करते ही रहना है, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना। और आप लोगों को परमात्मा ने भेजा एक होने के लिए, तो इसमें कोई आप ये मत सोचना कि हम एक नहीं होंगे। देखो, आप लोगों को तो एक होना है, फिजिकल लेवल पर हो या एनर्जी लेवल पे होना, आप दोनों को एक ही है। कितना भी समय लग जाए, जो
आप दोनों के बीच की बाउंड्री है थी ना, वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। आप एक दूसरे के करीब आते जा रहे हो। हमेशा ध्यान रखना, अभी आप इतने उतावले मत हो जाना कि उनका कॉल मैसेज आए और आप उनके पीछे फिर वही चीज, पीछे पीछे दौड़ना, रनर चेजर्स वाला काम मत करना, जिससे क्या अवेकन होने में समस्या आएगी। उनका कॉल मैसेज आए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, ज्यादा अपने आप को नेगेटिव फील ना करें और अपने आप पे विशेष ध्यान देते रहें। जितना ज्यादा आप अपने आप पे विशेष ध्यान देंगे, आपका रियूनियन उतनी जल्दी होगा। और आपके डीएम की आप चिंता ना करें, प्रोसेस चल रही है और बहुत जल्दी ही ये कंप्लीट आएगी। ये जो नया साल आएगा आपके लिए कोई ना कोई खुशखबरी लेके आएगा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा आपको सबको खुशखबरी मिले। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।